नमस्ते बच्चों, सब बढ़िया है ना। हमने पाठ 2 ग्रुप देश का पाठ परिचय पूरा कर लिया था। अब देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद और अपना पाठ चालू होता है यहाँ से एवं समति क्रामत्सु। तो देखिए, एवं यानी इस प्रकार, एवं सम अतिक्रामत्सु निकल जाने पर, केषुचित् दिवसेषु कुछ दिनों के, सम अतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु कुछ दिनों के निकल जाने पर, सप्तमी विभक्ति। राजा चंद्रापीडस्य यौराज्याभिषेकम चिकीर्षु। राजा का नाम क्या है? तारापीड़। वह चंद्रापीडस्य चंद्रापीड़ के यौराज्याभिषेकम युवराज पद पर अभिषेक करने की, चिकीर्षु इच्छा करता हुआ, प्रतिहारान मतलब सेवकों को, उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। उपकरण संभार यानी युवराज पद पर अभिषेक करने की जो सामग्री है उसको संग्रहार्थम इकट्ठा करने के लिए आदिदेश आदेश देता है। सम उपस्थित यौराज्याभिषेकम च तम, युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए जो उपस्थित है, तम उसका, कदाचित दर्शनार्थम आरूढ़ विनयम अपि, कदाचित कभी या किसी दिन, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, आगतम आया हुआ। कौन आया हुआ? ये चंद्रापीड़ है, ये दर्शन के लिए आया है किसके पास? सुकनास के पास। तो उसके पास आया हुआ, आरूढ़ विनयम अपि, जो पहले से ही जिस पर विनय आरूढ़ है, मतलब जो पहले से ही विनयशाली है, उसको विनिततरम और ज़्यादा विनितर और ज़्यादा विनम्र, इच्छन बनाने की इच्छा, कर्तुम करता हुआ, सुकनास सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक बोला। देखिए, पाठ थोड़ा कठिन है ये, और इसको बिल्कुल एक एक शब्द को आराम से समझिएगा। एवं इस प्रकार, समअति क्रामत्सु निकल जाने पर, केषुचित् दिवसेषु कुछ दिनों के, इस मतलब ये चंद्रापीड़ गुरुकुल में गया हुआ था पढ़ाई करने के लिए, वहाँ से घर आ गया और घर आने के बाद कुछ दिन निकल जाने पर, राजा चंद्रापीडस्य यौराज्याभिषेकम चिकीर्षु, राजा चंद्रापीड़ के यौराज्याभिषेकम युवराज पद पर अभिषेक करने की, चिकीर्षु इच्छा करता हुआ, प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। प्रतिहारान यानी सेवकों को, उपकरण संभार उपकरण इकट्ठा करने के लिए या सामग्री, संग्रहार्थम इकट्ठा करने के लिए, आदिदेश आदेश देता है। सम उपस्थित यौराज्य अभिषेकम च तम, जो युवराज पद पर अभिषेक के लिए उपस्थित है उसको, कदाचित दर्शनार्थम कभी दर्शन देने के लिए, आगतम आया हुआ। कौन आया हुआ? सुकनास। आरूढ़ विनयम अपि, जो पहले से ही विनयशाली है उसको भी, विनिततरम इच्छन और ज़्यादा विनयवान करने की इच्छा, कर्तुम करता हुआ, सुकनास सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक, उवाच यानी बोला। यहाँ पर देखिए, थोड़ी ग्रामर की बात कर लेते हैं। एक तो इच्छन, इसमें इच्छ प्लस सत्री प्रत्यय है, इच्छ प्लस सत्री प्रत्यय। कर्तुम में क्री धातु प्लस तुमुन, ये आज पेन सही नहीं चल रहा है, क्री धातु और तुमुन प्रत्यय है। इसके बाद आरूढ़ विनयम,
जिस पर विनय आरूढ़ है या जिस पर विनय उपस्थित है। मतलब किसी की पहचान के द्वारा किसी का नाम बुलाना या किसी की पहचान के द्वारा किसी को पहचानना, वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि। क्योंकि जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा है पेट जिसका, ये पहचान किसकी है? गणेश जी की। और इसमें अलग ही पद निकला है, वो क्या है? गणेश। तो आरूढ़ विनयम, जिस पर विनय आरूढ़ है, ऐसा कौन है? ऐसा है चंद्रापीड़। यहाँ पर भी अगला पद निकला है, तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, पहला पैराग्राफ पूरा हो गया है। दूसरा देखते हैं। देखिए सुखनास क्या कहता है चंद्रापीड़ से। तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़। तात संस्कृत में छोटे बड़े सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़। विदित वेदितव्यस्य, विदित जान लिया है, वेदितव्य जानने योग्य, से ऐसे, विदित वेदितव्य से जिसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है। यहाँ पर भी पहचान है बहुव्रीहि समास। अधीत सर्वशास्त्र से, जिसने अधीत यानी पढ़ लिए हैं, सर्वशास्त्र यानी सभी शास्त्र, ऐसे ते तुम्हारे लिए, दोनों में बहुव्रीहि समास है इनमें। न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, ध्यान से एक एक शब्द को अलग अलग करना। न यानी नहीं है, अल्पम यानी थोड़ा सा, अपि यानी भी, थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्यम उपदेश देने योग्य, अस्ति यानी है। यहाँ पर आगे न दे रखा है। तो जिसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है और जिसने सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है, ऐसे तुम्हारे लिए अल्पम अपि थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्यम उपदेश देने के योग्य, न अस्ति नहीं है। केवलम च निसर्गतः, लेकिन निसर्गतः यानी स्वभाव से ही, लेकिन फिर भी स्वभाव से ही, एव अति गहनम, एव यानी ही, अति गहनम, अति यानी अत्यंत, गहनम यानी गहरा होता है, तमो यानी अंधकार, यौवन प्रभवम युवावस्था से उत्पन्न होने वाला, लेकिन फिर भी युवावस्था से उत्पन्न होने वाला अंधकार स्वभाव से ही अत्यंत गहरा होता है। यहाँ पर अगले वाक्य में देखो, अ का मतलब है नहीं। परिणाम उपशमो, परिणाम यानी अंतिम अवस्था में भी, उपशमो यानी शांत, अ यानी नहीं होने वाला होता है, दारुणो यानी भयंकर, लक्ष्मी मद यानी लक्ष्मी का नशा या धन का नशा। लेकिन जो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है, इतना भयंकर लक्ष्मी का या धन का नशा होता है जो आपके पास है। राजा के पास अत्यंत ज़्यादा धन होता है, तो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होने वाला भयंकर, इतना भयंकर होता है लक्ष्मी का नशा, अ यानी नहीं। ये नहीं कहाँ पर आया है? परिणामोपशमो, अंतिम अवस्था में भी नहीं होता है। दारू का नशा तो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, लेकिन ये नशा अंतिम अवस्था में भी समाप्त नहीं होता है। परम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम कष्टम, कष्टम यानी अत्यंत कष्टदायी होता है। परम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, परम ऐश्वर्य अत्यंत ऐश्वर्य रूपी, तिमिर, तिमिर रोग से जो रतौंधी होती है उससे उत्पन्न होने वाला, अंधत्वम यानी अंधापन, लेकिन अत्यंत ज़्यादा ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न होने वाला अंधापन अत्यंत कष्टदायी होता है। अति तीव्र दर्प दाह ज्वर उष्मा, अति तीव्र अत्यंत तेज होती है। दर्प दाह ज्वर, दर्प रूपी दाहक ज्वर या बुखार से उत्पन्न होने वाली उष्मा यानी गर्मी, लेकिन घमंड रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न होने वाली गर्मी अति तीव्र अत्यंत तेज होती है।
विषय विष आस्वाद मोह विषमो, यहाँ पर देखना, ये विषमों को अपने को पीछे ले जाना है। विषय विष, विषय यानी इंद्रियों के, विष यानी जहर के, आस्वाद यानी चखने से उत्पन्न होने वाला, मोह यानी मूर्छा, विषमो यानी अत्यंत विषम या विकट होती है। इंद्रियों के विष के आस्वाद के मोह से उत्पन्न होने वाली मूर्छा अत्यंत विषम होती है। यहाँ पर 4-5 चीज़ें बताई गई है कि मैं तुम्हें उपदेश क्यों दे रहा हूँ, तो इस पैराग्राफ को दोबारा देख लो। तात चंद्रापीड़ः, हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अदित सर्वशास्त्रस्य ते, जिसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, पढ़ने योग्य सारे शास्त्र पढ़ लिए, ऐसे तुम्हारे लिए न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, थोड़ा सा भी उपदेश देने के योग्य नहीं है। केवलम च निसर्गत एव अति गहनम, लेकिन निसर्गत यानी स्वभाव से ही अति गहनम अत्यंत गहरा होता है। तमो यौवन प्रभवम, तमो यानी अंधकार, यौवन प्रभवम यानी युवावस्था से उत्पन्न होने वाला। अपरिणामोपशमो, अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होने वाला होता है। दारुणो, इतना भयंकर है। लक्ष्मी मदय यानी लक्ष्मी का नशा, लक्ष्मी का नशा इतना भयंकर है जो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। कष्टम परम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, कष्टम यानी कष्टदायी होता है। परम ऐश्वर्य तिमिर, परम ऐश्वर्य रूपी तिमिर या रतौंधी रोग से उत्पन्न होने वाला अंधत्वम यानी अंधापन। अति तीव्र दर्प दाह ज्वर उष्मा, अत्यंत तेज होती है। दर्प दाह ज्वर उष्मा, घमंड रूपी दाहक या जलाने वाले ज्वर यानी बुखार की, उष्मा यानी गर्मी, घमंड रूपी जलाने वाले बुखार से उत्पन्न होने वाली गर्मी बहुत तेज होती है। विषमो, विषय विष आस्वाद मोह, विषय विष आस्वाद, इंद्रियों के द्वारा जो महसूस किया जाता है उस विष के आस्वादन से उत्पन्न होने वाली मूर्छा विषमो अत्यंत विकट होती है या अत्यंत विषम होती है। ये पाठ के पहले 2 पैराग्राफ पूरे हो गए हैं। पाठ थोड़ा सा कठिन है और परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। एक बार में समझ में नहीं आए तो 3-4 बार, जितनी बार वीडियो देखो, जब तक देखते रहना जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए। अब देखिए, मान लीजिए ये पैराग्राफ ही परीक्षा में आ जाता है तो इसमें से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो दिवसेषु और केषुचित्, इनमें विशेषण विशेष से बताओ। तो केषुचित् तो विशेषण है और दिवसेषु विशेष से है। अगला प्रश्न, राजा किसका युवराज पद पर अभिषेक करना चाहता था? तो किसका चाहता था? चंद्रापीड़ का। इसके बाद राजा ने युवराज पद पर चंद्रापीड़ का अभिषेक करने के लिए क्या किया? प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदि देश, राजा ने अपने सेवकों को युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए जो सामग्री होती है उसके संग्रह के लिए आदेश दिया। इसके बाद आदिदेशः, इस क्रिया का कर्ता कौन है? तो इस क्रिया का कर्ता है राजा तारापीड़। इस क्रिया का कर्ता कौन है? राजा। यहाँ पर अगला देखिए, उवाच, उवाच क्रिया का कर्ता कौन है? सुकनास। कौन बोला? सुकनास बोला, इसलिए उवाच क्रिया का कर्ता कौन है? सुकनास। या सुकनास कर्ता की क्रिया क्या है? उवाच। आगे देखिए, इस पाठ के अनुसार अत्यंत गहरा अंधकार कौन सा होता है? तो यौवन प्रभवम तमो, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला अंधकार अत्यंत गहरा होता है। अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होने वाला भयंकर नशा किसका होता है? तो लक्ष्मी का या धन का। कौन सा अंधापन अत्यंत कष्टदायी है? तो परम ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न होने वाला अंधापन अत्यंत कष्टदायी है। किस ज्वर की उष्मा अत्यंत तेज होती है? तो दर्प रूपी दाहक ज्वर की उष्मा अत्यंत तेज होती है। और
सबसे विकट मूर्छा किस विष की होती है? तो विषय रूपी विष के आस्वाद से उत्पन्न होने वाली मूर्छा सबसे विकट होती है। ये पहले 2 पैराग्राफ पूरे परीक्षा की दृष्टि से भी मैंने सब कुछ समझा दिया है इसमें। आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ। देखिए, नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान राग मल अवलेपः। बिल्कुल ध्यान से समझना। नित्यम रोजाना, स्नान करने से, शौच और शुद्धि करने से भी। यहाँ पर है अबाध्यो, अबाध्यो, यानी नहीं, बाध्यो यानी दूर होने वाला होता है। बलवान, इतना बलवान होता है। राग मल अवलेपः, राग मतलब प्रेम रूपी, मल अवलेपः मेल का लेप, प्रेम रूपी मेल का लेप जो होता है वह इतना बलवान होता है जो रोजाना स्नान और शुद्धि करने से भी दूर नहीं होता है। दूसरी तरीके से देखें इसका, इसमें श्लेष अलंकार है। राग का मतलब लाल रंग भी होता है, तो लाल रंग तो रोजाना स्नान करने से और शुद्धि करने से दूर हो जाता है, लेकिन इसी राग का दूसरा अर्थ है प्रेम। जो प्रेम रूपी मेल का लेप है वह इतना बलवान होता है जो रोजाना स्नान और शुद्धि करने से भी दूर नहीं होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आएंगे लगभग सभी में श्लेष अलंकार आएगा। अगला, अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। ये अ को छोड़ देना, अ का मतलब होता है नहीं। इसका मतलब कहाँ पर आएगा वो मैं बताऊंगा। अप्रबोधा, चलो देख लीजिए इसको। अप्रबोधा यानी नहीं जागने वाली, घोरा और घोर या बहुत गहरी होती है। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य के सुख से उत्पन्न होने वाली निद्रा भवती यानी होती है। राज्य के सुख से उत्पन्न होने वाली जो नींद होती है वह बहुत गहरी तथा नहीं जागने वाली होती है। सामान्य जो नींद होती है उससे तो हम जाग सकते हैं, लेकिन राज्य के सुख से उत्पन्न होने वाली जो नींद होती है वह नहीं जागने वाली होती है और अत्यंत गहरी होती है। विस्तरेण अभिधीयसे, विस्तरेण अभिधीयसे, विस्तार से कहता हूँ। कौन कह रहा है? सुखनाश किससे कह रहा है? चंद्रापीठ से। इसलिए मैं तुमसे विस्तार से कहता हूँ कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भ प्लस ईश्वरत्वम, संधि विच्छेद क्या होगा? गर्भ प्लस ईश्वरत्वम, गर्भ से ही या जन्म से ही ईश्वरता प्राप्त होना या ऐश्वर्य प्राप्त होना। अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यानी नया नया, यौवनत्वम यानी युवावस्था की प्राप्ति, नई नई युवावस्था की प्राप्ति होना। अप्रतिरूपत्वम, अद्वितीय रूप का प्राप्त होना। अमानुष शक्तित्वम च, और ऐसी शक्ति जो सामान्य मनुष्यों को नहीं मिलती, ऐसी शक्ति का प्राप्त होना। इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा, सर्वा ये सभी, महतीयम बहुत ही ज़्यादा, खलु निश्चित रूप से, अनर्थ परंपरा अनर्थों की परंपराएं हैं या अनर्थों की जंजीर है या कड़ियां है। कौन कौन सी? जन्म से ही ऐश्वर्य प्राप्त होना, नई नई युवावस्था की प्राप्ति होना, अद्वितीय रूप होना और अमानुषी शक्ति होना जो सामान्य मनुष्यों के पास नहीं होती है, ऐसी शक्ति होना। ये सारी की सारी अनर्थ की लंबी परंपराएं हैं। अविनयानाम एक एकम अपि एषाम आयतनम, अविनयानाम अविनयों की या अविनम्रता की, एक एकम अपि एक एक भी, एषाम यह, आयतनम यानी घर है। शब्दों के टुकड़े करके देखना कि यह एक एक भी, एषाम यानी यह एक एक भी, अविनयानाम यानी अविनय या दुष्टताओं का, आयतनम यानी घर है। किम उत समवाय, और जहाँ पर ये सारी की सारी एक साथ हो वहाँ तो कहना ही क्या। और सारी की सारी एक साथ किसके पास है? चंद्रापीठ के पास, क्योंकि राजा का लड़का है, ऐश्वर्य है उसके पास, नई नई युवावस्था भी है, अभी पढ़ाई पूरी करके आया है,
अद्वितीय रूप है, राजकुमार वैसे ही सुंदर होते हैं, और अमानुष शक्ति राजकुमार है मतलब राजा की पूरी शक्ति उसके पास है। तो ये सभी अनर्थों की लंबी परंपराएं हैं। इनमें से एक एक ही दुष्टताओं का घर होती है, और जहाँ पर ये चारों की चारों ही एक साथ हो वहाँ तो कहना ही गया, और चारों एक साथ चंद्रापीठ के पास है। यौवन आरंभे, युवावस्था के आरंभ में, प्रायः सामान्यतः, युवावस्था के आरंभ में सामान्यतः, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन धो करके, निर्मला अपि निर्मल की गई भी, कालुष्यम कलुषता को या मलिनता को, उपयाति प्राप्त हो जाती है, बुद्धि यानी बुद्धि, कि शास्त्र रूपी जल से धोकर निर्मल की गई बुद्धि भी कालुष्यम यानी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। तो अभी तुम भले ही पढ़कर आए हो, लेकिन तुम्हारी युवावस्था अभी प्रारंभ हुई है, इस वजह से तुम्हारी ये पढ़ाई से धुली हुई बुद्धि भी वापस कलुषता को प्राप्त हो सकती है। दोबारा देखते हैं। नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान राग मल अवलेप, नित्यम स्नान रोजाना स्नान करने से, शौच यानी शुद्धि करने से, अबाध्य यानी दूर नहीं होता है, ऐसा बलवान यानी बलशाली होता है, राग मल अवलेप प्रेम रूपी मेल का लेप, अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती, राज्य के सुख से उत्पन्न होने वाली निद्रा नहीं जागने वाली और अत्यंत गहरी भवती यानी होती है। विस्तरेण अभिधीय से, इसलिए आपसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ कि गर्भेश्वरत्वम जन्म से ही ऐश्वर्य का प्राप्त होना, अभिनव यौवनत्वम नई नई युवावस्था का प्राप्त होना, अप्रतिरूपत्वम अद्वितीय रूप का प्राप्त होना, अमानुष शक्तित्वम च और अमानुषी शक्ति का प्राप्त होना, इति ये सारी महतीयम बहुत ही महान, खलु यानी निश्चित रूप से, अनर्थ परंपरा सर्वा अनर्थों की परंपरा है या अनर्थों की कड़ियाँ है, सर्वा यानी सभी, अविनयानाम एक एकम अपि ऐशाम आयतनम, टुकड़े देखना, एक एकम अपि ऐशाम आयतनम, अविनयानाम यानी दुष्टताओं का, एक एकम अपि एक एक भी, ऐशाम ये सब, आयतनम घर हैं, किमुत समवाय और जहाँ पर चारों ही चीज़ें या सारी चीज़ें एक साथ हो वहाँ तो कहना ही क्या, मतलब वहाँ तो फिर दुष्टताओं का अंबार लग जाता है। यौवनारंभे युवावस्था के आरंभ में, प्रायः सामान्यतः, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि शास्त्र जल से धोकर निर्मल की गई भी, कालुष्यम कलुषता को या मलिनता को, उपयाति प्राप्त हो जाती है बुद्धि, और युवावस्था के प्रारंभ में शास्त्र रूपी जल से धोई हुई बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। पैराग्राफ थोड़ा कठिन है, समझने की कोशिश करना, आ जाएगा समझ में। एक एक शब्द का अर्थ बता दिया है मैंने, और कहाँ कहाँ कौन कौन सा शब्द जमाना है ये सारे भी बता दिए हैं। अब इसमें से ग्रामर से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, और परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, राग मल अवलेपः, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, राग मल प्लस अवलेप, रागमल प्लस अवलेप दीर्घ संधि है। अप्रबोधा, इसमें समास कौन सा होगा, न प्लस प्रबोधा, नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, अगर इसमें समास पूछे तो नए तत्पुरुष। अब इस लाइन में से दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है, अप्रबोधा और घोरा कौन होती है, राज्य सुख सन्निपात निद्रा, या राज्य सुख सन्निपात निद्रा कैसी होती है, अप्रबोधा और घोरा। गर्भेश्वरत्वम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गर्भ प्लस ईश्वरत्वम, गर्भ प्लस ईश्वरत्वम।
गर्भेश्वरत्वम का संधि विच्छेद। इसके बाद खल व अनर्थ, खलु प्लस अनर्थ यण संधि, खलु प्लस अनर्थ यण संधि है इसमें। एक एकम, एक प्लस एकम वृद्धि संधि, एक प्लस एकम वृद्धि संधि। यौवन आरंभे, यौवन प्लस आरंभे, यौवन प्लस आरंभे दीर्घ संधि। और आगे पूछ सकता है वो समवाय का पर्यायवाची देकर कि समूह, इस अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द पैराग्राफ में कौन सा है? समवाय। समूह को प्रकट करने वाला समवाय। अमानवीय, इस अर्थ को प्रकट करने वाला कौन है? तो अमानुषी। ये इस प्रकार के प्रश्न इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। उपयाति, उपयाति का कर्ता कौन है? उपयाति का कर्ता है बुद्धि, या बुद्धि की क्रिया कौन है? तो बुद्धि की क्रिया है उपयाति। सामान्यतः, सामान्यतः इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रायः। सामान्यतः का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रायः। दुष्टता, दुष्टता का पर्यायवाची क्या है? अविनया नाम। और अद्वितीय का पर्यायवाची क्या है? अप्रति। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है वो। आपको पूरी तरह से पैराग्राफ तैयार कर लेना है। इसके बाद का जो पार्ट बचा है उसको अगले वीडियो में। पाठ को बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ है। आपको ये पाठ अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि इसके परीक्षा में आने के चांसेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पढ़ाई रोज़ाना करते रहना, होमवर्क रोज़ाना पूरा करना। मैं घर पे भी होमवर्क चेक करने आ सकता हूँ, प्रश्न उत्तर घर पे भी आके पूछ सकता हूँ, इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। धन्यवाद।